हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आपको दिल्ली में जो ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है और जो हुआ है वो आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और बहुत ही खूबसूरत दिल्ली को लगातार बनाया जा रहा है। बहुत समय से दिल्ली की जो सड़कें हैं, दिल्ली के जो फुटपाथ हैं और पूरी जो दिल्ली है, इसको खूबसूरत बनाने की जो मुहिम है वो चल रही है। और उसी की एक कड़ी में हम आज आपको दिखाने वाले कुछ वो हिस्से भी दिखाने वाले हैं जो पहले से यहाँ पर बनकर तैयार हैं और जिनको बहुत वेल मेंटेन किया जा रहा है। और कुछ जो नए तरीके से यहाँ पर रोडें बनाई जा रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो आज की इस वीडियो में दिल्ली का बहुत ही खूबसूरत जो रूप है वो आपको नजर आने वाला है। सामने की तरफ आपको जो एरोप्लेन्स हैं वो नजर आ रहे होंगे और इसका मतलब ये है कि हम जो टर्मिनल T1 है उसके आसपास में है, क्योंकि ये सामने जहाँ पर एरोप्लेन्स आपको पार्क्ड नजर आ रहे हैं ये टर्मिनल T1 का एरिया है। और यहीं से आज की हम ये जर्नी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सड़क से ही आपको जो एरोप्लेन है उनका काफ़ी ब्यूटीफुल सा यहाँ पे नज़ारा जो है वो नज़र आ जाता है। ये जो एरिया है इसके राइट में एरो सिटी है, लेफ्ट में जो T1 का रनवे है वो है और राइट में ये जो आपको दिख रहा है ये एरो सिटी है। और एरो सिटी के ऊपर हमने रिसेंटली में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि कितना ज़्यादा इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। और पीछे की तरफ आपको वो जो एक्सपेंशन है वो भी नज़र आ जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा मॉल जो है वो भी इस जगह पे बनने वाला है। तो इस लेवल पर 8 टाइम्स इसको और बड़ा बनाया जा रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो इस तरफ भी आप देखें काफ़ी सारा जो एक्सपेंशन का काम चल रहा है। और यहाँ पर ये जो सड़कें हैं यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा जो एफर्ट्स हैं वो मारे गए थे, जिसमें ब्यूटिफिकेशन भी किया गया है। आगे की तरफ हम जाएंगे तो स्कल्पचर्स भी आपको दिखने वाले हैं, फुटपाथ की ग्रीनरी भी दिखने वाली है, साथ में स्टैचू वगैरह और फाउंटेन्स भी यहाँ पर लगाए गए थे। तो वो सब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको नजर आता चला जाएगा। यहाँ से सामने की तरफ आपको ये जो अंडरपास नजर आ रहा है, एक तरीके से टनल भी आप कह सकते हैं, ये जो है टर्मिनल T1 और T3 को जोड़ने के लिए लगभग 2010 के आसपास में यहाँ पर अंडरपास बनाया था, ताकि जो NH48 है उससे आप बाईपास करके डायरेक्टली, क्योंकि काफ़ी जाम हुआ करता था पहले, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था वो यहाँ पर 2010 के आसपास में बनाया गया। एरो सिटी भी 2012 में प्लान आउट हुई थी। और यहाँ से जैसे हम बाहर की तरफ निकलेंगे तो आपको सबसे डेकोरेटिव अगर कोई वॉल नज़र आएगी पेंटिंग की तो यहीं पर नज़र आने वाली है। दो 2023 में जब G20 समिट हुई थी तब ये जो पूरा रास्ता है ये रीडेवलप हुआ था। और क्योंकि सारे जो डेलीगेट्स थे वो इसी रास्ते से प्रगति मैदान की तरफ आने वाले थे एयरपोर्ट से, तो यहाँ पर शुरुआत में ही जैसे इस टनल से बाहर आएंगे तो आपको एलिफेंट्स के यहाँ पर 2 जो स्टैचूज हैं एज ए साइन ऑफ वेलकमिंग यहाँ पर लगाए गए हैं। और आगे की तरफ ये जो आपको नजर आ रहा है इस तरीके से यहाँ पर इंडिया का जो फ्लैग है वो भी बनाया गया था। और तब से आज तक बहुत ही वेल मेंटेन्ड तरीके से यहाँ पर अभी भी चमक रहा है। तो आप देख सकते हैं आसपास में कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पर जो फुटपाथ है वो भी बनाया गया है, डिवाइडर भी बनाए गए हैं, पेड़ वगैरह भी यहाँ पर कितने सारे लगाए गए हैं, स्टैचूज वगैरह हैं। तो एक तरीके से ये जो पूरा रास्ता है एक जो ब्यूटिफिकेशन का एक कॉरिडोर है वो बन गया था टाइम के साथ। और स्ट्रीट लाइट वगैरह भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार लगाई गई थी, लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी, हर तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस जगह को सुंदर बनाया गया था। और अच्छी बात यह है कि तब से अभी तक इसको उसी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे शुरुआत में आपने एलिफेंट्स के जो स्टैचूज देखे थे, उसके बाद यहाँ पर ये जो लॉयंस है व्हाइट कलर के, इनके स्टैचूज लगाए गए हैं। पीछे की तरफ आप देखें तो फाउंटेन्स वगैरह भी इस तरफ लगाए गए थे।
यहाँ पर इस रोड के दोनों तरफ 6 इस तरीके के वाइट जो लॉयंस हैं वो स्टैचूज लगाए गए हैं और ये फाउंटेन्स जो है वो भी यहाँ पर लगभग 4 के आसपास लगाए गए हैं। बड़े यहाँ पर जो लॉयन के स्टैचूज हैं वो भी हैं। हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम द्वारका रोड की तरफ जा रहे हैं, वरना वो भी आपको दिखाते। अभी आगे भी हमें बहुत कुछ नज़र आने वाला है। और जैसे हम एयरपोर्ट के पास में हैं तो आपको इंडिगो इलेक्ट्रिक यहाँ पर जो बस है नज़र आ रही है ब्रांडिंग के साथ। ये इलेक्ट्रिक बसें हैं दिल्ली की, जो कि एयरपोर्ट से आपको किसी भी गंतव्य पर आपके छोड़ती है। यहाँ पर आगे की तरफ आपको 3 स्टैचूज जो हैं वो इंस्टॉल्ड नजर आएंगे। ये जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, ये जो स्टैचूज हैं यक्षिणी स्टैचूज कहा जाता है। ये भी G20 के टाइम पर यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे और ऐसे ही आगे भी हमें दिखने वाले हैं। यहाँ पर सामने की तरफ ये जो रेड लाइट है, यहाँ पर राइट में भी आपको G20 की आज भी जो वेलकम का जो बोर्ड था वो आज भी नज़र आएगा, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। और साथ में ये जो पूरा चौक है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन है वो किया गया था। शिवलिंग वगैरह भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे। और इस तरफ आप देखें तो जैसे हम बता रहे थे, यहाँ पर भी यक्षिणी स्टैचूज जो है वो लगाए गए हैं। दोनों तरफ आप देखें सड़क के यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी हम यहाँ पर से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तब आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पार्क जो है वो भी डेवलप किया गया था, जो कि यहाँ पर एयरफोर्स पार्क है। यहाँ पर 2 जो MiG फाइटर जेट्स हैं वो आपको नजर आएंगे। ये जो एरिया है ये दिल्ली कैंट का एक तरीके से कहें आप एरिया है। और फाउंटेन्स वगैरह भी यहाँ पर लगभग 8 से 10 के आसपास बनाए गए थे और लगाए भी गए हैं। आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा। अभी हम यू टर्न लेंगे और यक्षिणी चौक जो है वहाँ पर वापस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर शिवलिंग वगैरह भी इंस्टॉल किया गया, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। ये जो है एयरफोर्स म्यूजियम जो है दिल्ली का, उसका कॉम्प्लेक्स है लेफ्ट की तरफ में। अब हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि हमें आगे नहीं जाना है। तो वापस यहाँ पर ये जो पार्क है इसके साथ से थिमाया मार्ग जो है उस पर हम जाएंगे, यक्षिणी चौक पर जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी कुछ जो इंस्टॉलेशंस हैं और भी स्टैचूज वगैरह की ब्यूटिफिकेशन की वो भी आपको दिखाएंगे। पास से आपको ये जो MiG फाइटर प्लेन्स हैं ये भी आपको दिखा दें। तो ये जो है यहाँ पर 2023 में ही इंस्टॉल किया गया था और बहुत बड़ा पार्क जो है वो यहाँ पर बनाया गया था सड़क के आसपास में। जैसे हम कह रहे हैं काफ़ी सारे हिस्सों को बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है बनाया गया और उनमें से एक ये जो पार्क है वो है। और देख सकते हैं आप वेल मेंटेन्ड है यहाँ पर। और आप इस तरफ आएंगे तो ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेगी। और जिस तरीके से यहाँ का रख रखाव है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, क्योंकि दिल्ली कैंट की तरफ से हम धौलाकुआं की तरफ जाने वाले हैं, तो काफ़ी खूबसूरत ये जो पूरा इलाका है आपको नज़र आने वाला है। यहाँ से हम वापस जो है यक्षिणी चौक जो है वहाँ पर आ चुके हैं। सामने आपको स्टैचूज नजर आएंगे। यहाँ पर हल्का सा हम गाड़ी को रोकते हैं और आपको हल्का सा यहाँ का व्यू जो है वो देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके से इस पूरे एरिया को साइड में ब्यूटिफिकेशन किया गया था। और यहाँ पर जो इंस्टॉल किए गए थे शिवलिंग्स यहाँ पर लगभग 18 के आसपास किए गए हैं। कुछ इस तरफ है, कुछ रोड के दूसरी तरफ है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये जो पूरा व्यू है नज़र आता है। यहाँ का जो ब्यूटिफिकेशन है G20 के टाइम पर किया गया था और आपको यहाँ पर वो जो है मेंशन अभी भी नज़र आएगा। तो इस तरीके के यहाँ पर ये जो शिवलिंग्स हैं वो इंस्टॉल किए गए थे। जैसे हम बता रहे हैं सड़क के इस तरफ भी हैं और सड़क के दूसरी तरफ भी है। साथ में जो एयरफोर्स पार्क है वो भी यहाँ पर बनाया गया। और ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं पूरा फुटपाथ वगैरह जो है वो सारा यहाँ पर बनाया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इस जगह को भी रीडेवलप किया गया। और आज भी आप देखें तो उसी तरीके से जो वेल मेंटेन्ड कहा जाता है वो है। यहाँ पर लगभग 8 स्टैचूज इस तरीके के 6 फुट के यक्षिणी जो डेमी गॉडेस है जो कि सर्व करती हैं लॉर्ड कुबेरा को, उनके लगाए गए हैं। और साथ में जैसे हमने बताया लेफ्ट की तरफ में भी आपको शिवलिंग्स वगैरह यहाँ पर नजर आएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया जो है वो रीडेवलप किया गया था। नाउ यहाँ से आगे आने पर आप बहुत ही खूबसूरत जो दिल्ली की सड़क है उनमें से एक पर आ जाते हैं। ये जो है दिल्ली कैंट की रोड है, जो कि एक तरीके से आप कहें हेरिटेज पॉकेट है। दिल्ली कैंटोनमेंट 1914 के आसपास यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था, ब्रिटिश एरा में हुआ था।
तब से ये एरिया जो है मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए प्रिजर्व है। पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर ये जो रोड है इस पर भी थोड़ा बहुत रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था, और उसके बाद आप देखें तो जब ये रोड बन के तैयार हुई है तो कितनी ज़्यादा स्मूथ ये जो रोड है वो बन चुकी है यहाँ पर। और साथ में लेफ्ट साइड में आपको फुटपाथ वगैरह सब कुछ यहाँ पर नज़र आएगा। ग्रीनरी तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, और पूरा ये जो हिस्सा है ये कैंट का एरिया है, तो यहाँ पर जो शांति है वो जब आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो आपको महसूस होगी। साथ में ये जो एरिया इतना ज़्यादा ग्रीन है कि इसे लंग्स ऑफ दिल्ली जो है उसका एक हिस्सा भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो ग्रीन एरियाज हैं उनमें से वन ऑफ द जो सबसे ज़्यादा ग्रीनेस्ट एरिया है वो कैंटोनमेंट का ही यहाँ का जो एरिया है वो है। और आप जब यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो अभी तक हम लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है वो कवर कर चुके हैं, जो एरोसिटी टर्मिनल T1 से हमने स्टार्ट की थी। और जो ब्यूटिफिकेशन होती है उसकी जो सक्सेस तभी गिनी जाती है जब जो आपने बनाया हो उसको उसी तरीके से आपका रख रखाव और मेंटेनेंस भी हो। और यहाँ पर सच में जितना भी एरिया हमने कवर किया है, चाहे वो G20 का डेवलपमेंट है, चाहे ये कैंटोनमेंट का डेवलपमेंट है, यहाँ पर जिस तरीके से इसको ब्यूटीफुल बनाया गया उसी तरीके से ये जो सारा हिस्सा है अभी तक तो जितना भी हम ड्राइव कर रहे हैं उसी तरीके से मेंटेन्ड है और खूबसूरत आपको नजर आता है। हरियाली से भरा हुआ है, ग्रीनरी भरपूर है, ओपन स्पेस आपको यहाँ पर नजर आएगा, और ट्रैफिक भी बहुत ही व्यवस्थित तौर पर यहाँ पर चल रहा है। तो हर एक चीज यहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अभी तक जितना भी हमने ड्राइव किया है उसमें हमें नजर आई है, और जो जो लोकेशंस डेवलप की गई हैं वो भी अभी तक उसी तरीके से वेल मेंटेन्ड है। सामने की तरफ यहाँ पर आप देखें तो डस्टबिन वगैरह भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रखे गए हैं, और फुटपाथ, ग्रीन स्पेस सब कुछ बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित तौर पर बनाए गए हैं। तो ये तो जगह आपको काफ़ी ज़्यादा जो कैंटोनमेंट का एरिया है इम्प्रेस करने वाला है। पूरे रास्ते में आपको जो रोड है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्मूथ मिलने वाली है, कहीं पर कोई गड्ढा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब हम यहाँ से दिल्ली कैंटोनमेंट का ये जो एरिया है दिल्ली कैंट का, यहाँ से अब आगे की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से हम निकलेंगे धौला कुआं की तरफ, और रास्ता आपको काफ़ी सारा भी आगे तक दिखाते चले जाएंगे। आप देखते चले जाएं किस तरीके का आपको दिल्ली के अंदर सड़कों का नेटवर्क नज़र आता है, और फुटपाथ, ग्रीनरी, आप सब चीज़ें देखें और अपने आप ही जज करें कि दिल्ली जो है कितनी खूबसूरत आज के समय में नज़र आती है। अब हम दिल्ली कैंट के एरिया से निकलकर जो धौला कुआं का एरिया उसकी तरफ आ चुके हैं, और सामने की तरफ आपको जो एयरपोर्ट मेट्रो है धौला कुआं का स्टेशन वो यहाँ पर नजर आएगा। धौला कुआं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जगह है दिल्ली के अंदर, वो है एक ऐसा स्ट्रेच है जो दिल्ली के रोड नेटवर्क का एक मेजर कनेक्टर है। इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पर NH48 रिंग रोड आपस में कनेक्ट करती हैं, और यहाँ से ही जयपुर वगैरह के लिए बसेस भी चलती हैं। एम्स के लिए अगर आपको जाना है, नारायणा जाना है, इंडिया गेट जाना है, तो यही रास्ता जो है आगे की तरफ आप जाएंगे तो आपको मिलता है। अगर आप दूसरी तरफ से अपोजिट साइड में जाते हैं तो गुड़गांव की तरफ जाते हैं, तो बहुत मेजर जो इंटरचेंज है दिल्ली के अंदर ये जो जगह धौला कुआं है। और यहाँ पर भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं कितना ज़्यादा शानदार, कितनी वाइड जो सड़क है वो यहाँ पर बनाई गई है, और पैरेलल में यहाँ पर मल्टी ट्रैक्स हैं मेट्रो के आपको नजर आएंगे। NH48 यहाँ पर आप कहें तो एंड होता है और यहीं से स्टार्ट भी होता है। तो ऊपर से आपको एयरपोर्ट मेट्रो और उसके साथ में
जो मेट्रो जाती हुई नजर आ रही है, ये पिंक लाइन है, जो कि अब जैसे आपको पता होगा मैजेंटा लाइन से जगतपुरी तक फ्यूचर में एक्सटेंड भी होने वाली है बहुत ही जल्द। 17 तारीख उम्मीद है ये यहाँ पर एक्सटेंशन जो है इसका इनोग्रेट होगा। यहाँ पर वर्टिकल गार्डन्स वगैरह भी आपको नजर आएंगे, इस जगह पर भी फाउंटेन्स वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये जो पूरा एरिया है इसका मेकओवर किया गया और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर ये जो धौला कुआं का हिस्सा है इसको भी रीडेवलप किया गया था। तो अभी तक हमने दिल्ली की जो लैंडस्केपिंग है और जो ग्रीनरी है और जो फुटपाथ वगैरह है वो देखें। अब थोड़ा आपको यहाँ के कुछ बिल्डिंग्स जो हैं आइकॉनिक सी वो दिखाएं। उनमें से एक सामने ये देखें आप, तो चाणक्यपुरी में लीला जो होटल है वो है 5 स्टार लैंडमार्क होटल है चाणक्यपुरी का, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने जो रीगल आर्किटेक्चर है और लग्जरी हॉस्पिटलिटी है उसके लिए। रोमन आर्किटेक्चर में या आप कहें ल्यूटियन आर्किटेक्चर में यहाँ पर इसका जो डिजाइन है वो है, और वन ऑफ द लग्जरियस होटल है दिल्ली एनसीआर में वो ये गिना जाता है। डिप्लोमेटिक एरिया में यहाँ पर आता है, 2011 में ये बनकर यहाँ पर ओपन हुआ था। आज के समय में तो मॉडर्न दिल्ली जो है उसके आर्किटेक्चर की ये पहचान बन चुका है, इतना खूबसूरत ये नजर आता है। इसके पीछे की तरफ भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट है वो चल रहा है, लेफ्ट की तरफ भी चल रहा है। पीछे न्यू मोती बाग है वो बनाया गया है और कौशल भवन भी यहाँ पर राइट की तरफ में है। तो हम जो कौशल भवन है वो भी आपको दिखाएंगे जो कि 2024 में इस जगह पर ही बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल जो ये लीला पैलेस होटल है इसके पीछे की तरफ है जो बिल्डिंग आपको यहाँ पर ब्राउन में नजर आ रही है। तो इसके साथ में ही ये जो बिल्डिंग है नई 2024 में यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। ये जो बिल्डिंग है जैसे दिल्ली के अंदर नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उनमें से एक है, और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो है उसी से लेस ये पूरी बिल्डिंग है। तो इस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं, फुटपाथ हैं, सड़कें हैं, हर चीज़ को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारीकी से अलग तरीके से नए डिज़ाइन के साथ बनाया जा रहा है, और वही जो नई दिल्ली है इसका नया रूप बनता चला जा रहा है। नाउ आप लीला प्लेस होटल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर से आपको ये जो ग्रीन बेल्ट है वही नजर आएगी, और आप नेहरू पार्क जो है चाणक्यपुरी का उसके आसपास में पहुंच जाते हैं। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर बेसिकली नेहरू पार्क है जो कि 80 एकड़ में स्प्रेड एक ऐसा पार्क है जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट है मॉर्निंग वॉकर्स का भी और कल्चरल इवेंट्स का भी। सामने आप देखें तो नेहरू पार्क लिखा हुआ है, उसी के साथ में यहाँ से ये जो गेट है ये नेहरू पार्क के लिए काफ़ी सारे गेट है, उनमें से एक गेट जो है जिस तरफ से हम ड्राइव कर रहे हैं वहाँ से है, और बहुत ही ज़्यादा शांति से भरपूर ये जो पूरा इलाका है वो है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम यहाँ पर ट्रैफिक रहता है और नॉइज़ भी बहुत कम होता है, और अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से इस पार्क का रख रखाव है। किसी दिन हम इसका जो वीडियो है नेहरू पार्क का वो भी बनाएंगे, जिस तरीके से बाहर आपको ये जो नज़ारा नज़र आ रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा सुंदर जो है अंदर पार्क में आपको जो नज़ारा है वो नज़र आएगा। नाउ इस तरफ आपको अगेन कुछ स्टैचूज जो है वो इंस्टॉल्ड है वो नजर आएंगे। सामने की तरफ देखें तो ये हॉर्स का जो स्टैचू है वो इंस्टॉल किया गया है। इसके दूसरी तरफ जो है वो सम्राट होटल और अशोका होटल जो है वो है दो बहुत ही ज़्यादा फेमस होटल है दिल्ली के, और अब हम उस एरिया में है चाणक्यपुरी में जहाँ पर वो होटल्स आते हैं। इसके साथ में ही यहीं से एक जो किलोमीटर की दूरी पर पीएम हाउस है वो भी है यहाँ पर। उसके आसपास में भी काफ़ी ज़्यादा जो ब्यूटिफिकेशन और स्टैचूज़ वगैरह जो है वो इंस्टॉल किए गए, हम उस तरफ भी जाएंगे। यहाँ से राइट जाएंगे हम तो जो अशोका होटल है उसकी तरफ जाएंगे। लेफ्ट में यहाँ पर जो नेहरू पार्क है वो है। नाउ यहाँ पर इस तरीके के ही सर्कल बनाए गए हैं, तो कहीं पर रेड लाइट नहीं है। चाणक्यपुरी में ज़्यादातर कहीं पर आप रेड लाइट नहीं मिलेगी, और यहीं से राइट की तरफ में जो आपको बिल्डिंग नज़र आएगी, इनफैक्ट जो आर्किटेक्चर नज़र आएगा हेरिटेज आर्किटेक्चर है, क्योंकि 1956 में जो अशोका होटल है वो इस जगह पर बनाया गया था। ये एक 5 स्टार होटल है और सालों तक जो इंटरनेशनल डिग्नेटरीज वगैरह थे वो यहाँ पर आए हैं और यहीं पर रुका करते थे।
यहाँ से एयरपोर्ट जो है वो लगभग 25 से 30 मिनट की दूरी पर है, जहाँ से हम यहाँ तक आए। तो इतना डिस्टेंस अभी तक हम कवर कर चुके हैं और ये तो दिल्ली एनसीआर की सबसे ज़्यादा पोसेस्ड लोकेशन है। चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक इंक्लेव है ये। और ऐसा ही जैसे हम बता रहे थे कि डिप्लोमेटिक इंक्लेव जो है सेक्टर 24 द्वारका में भी बनने वाला है। तो बहुत कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी अभी है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन चीज़ों का चल रहा है। यहाँ से सामने आप देखें तो G20 का यहाँ पर जो एक पार्क था वो बनाया था। जब G20 की सीरीज़ हमने कवर की थी तब ये जो पार्क है हमने दिखाया था। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये जो पार्क है यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर भी अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर हर तरफ देख सकते हैं, जितना भी डिस्टेंस हमने कवर किया है बहुत ही ज़्यादा जो खूबसूरत है। पूरे इलाके को बनाया जा रहा है, हर तरफ कुछ ना कुछ जो नया काम है वो किया जा रहा है। और अब हम सामने की तरफ पहुँचने वाले हैं जहाँ पर जो स्टैचूज़ हैं लायन के वो इंस्टॉल किए गए हैं। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको दिल्ली का वो रूप दिखाएं जिसमें दिल्ली जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। और जो दिल्ली है आप देखें ग्रीन बहुत है, क्लीन बहुत है। और साथ में यहाँ पर जो एक मिसकंसेप्शन है कि दिल्ली के अंदर गंदगी बहुत है, कुछ एक एरियाज़ में है, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे ओवरऑल में तो दिल्ली जो है बहुत ही खूबसूरत एक शहर है। और समय के साथ यहाँ पर जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी इस तरीके से इंटीग्रेट किया जा रहा है कि यहाँ की जो ग्रीनरी है और जो ओपन स्पेसेस हैं उसको कहीं पर भी इफेक्ट ना हो। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।